बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड हमारा जो पेयर होगा वो आप लिखेंगे बिसाइड और बिसाइड्स। ये आपका जी थर्ड पे आ गया पेयर। अब इसमें क्या है, वाज़ह फ़र्क है आप जब इसको यूज़ करते हैं। और वाज़ह फ़र्क क्या है जी, वो वाज़ह फ़र्क यह है कि बिसाइड का मतलब वैसे ही क्या होता है, हम बिसाइड से मुराद लेते हैं करीब, पास। और बिसाइड्स जो एस वाला बिसाइड्स है, ठीक है, बिसाइड के साथ जब आप एस लगा देते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है मज़ीद, या आप लिख सकते हैं अलावा। ये दो मतलब बन जाते हैं जी किसके, बिसाइड्स के। ठीक है, सेम ही है। बिसाइड मीन्स करीब या पास होना, और बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, अलावा। इसका जो सेंटेंस आपको बार बार पेपर्स में आता है वो सेंटेंस कुछ वो है कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं ही इज़ सिटिंग बिसाइड्स हिज मदर। अब इस सेंटेंस में जो है वो अगर थोड़ा सा आप गौर करें तो क्या बन रहा है जी, ही इज़ सिटिंग बिसाइड्स हिज मदर। यहाँ पे बिसाइड्स का फ़ौरन जो आपको क्लिक करेगा वो ये है कि भाई यहाँ पर ये जो वर्ड है ना, ठीक है, ये पेयर का वर्ड है और डेफिनेटली एरर जो है वो इसी में ही पाया जाएगा। यहाँ पे ये मतलब क्या दे रहा है, अलावा, मज़ीद, तो ये तो गलत सेंस होगी। ही इज़ सिटिंग बिसाइड्स हिज मदर नहीं आ सकता जी, ठीक है, वो अपनी माँ के पास बैठा हुआ है। तो इस सेंस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये बिसाइड नहीं आएगा, इस यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, बिसाइड करना पड़ेगा। और इसका इस्तेमाल अक्सर जो है वो कम्प्लेक्स सेंटेंसेस में होता है और थोड़ा सा टफ हो जाता है इस एरर को जज करना। नंबर 4 आपका है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपका एक रूल है जी, ठीक है, और वो रूल है आपका नंबर 1 पे आप लिखेंगे लिटल, नंबर 2 पे आप लिखेंगे आ लिटल, और नंबर 3 पे आप लिखेंगे द लिटल। ये बहुत इम्पॉर्टेंट आपका जो पेयर ऑफ वर्ड है एडजेक्टिव को लेके, पेयर ऑफ एडजेक्टिव है। और मैक्सिमम आपके पेपर्स में जो आपका पेपर सेटर होता है उसकी कोशिश होती है कि वो ये वाला जो पेयर है ये चेक करे कि इस स्टूडेंट को आता है या नहीं आता। अब यहाँ पे आपने बड़े ध्यान से इसको समझना है क्योंकि जो नेक्स्ट है वो भी इसी के साथ लिंक करता है, ठीक है। अब लिटल से मुराद क्या होता है जी, इसका मतलब होता है ना होने के बराबर। जब हमने ये बतलाना हो ना कि कुछ नहीं है तो हम लिटल का इस्तेमाल करते हैं। आ लिटल इसका मतलब होता है थोड़ा सा। जब हमने ये बताना हो कि भाई हमारे पास कोई चीज़ थोड़ी सी मिकदार में मौजूद है, इसमें एक पॉइंट हमारे पास जो है वो थोड़ा मिस स्टार्ट पे हुआ है कि लिटल हमेशा मिकदार के लिए लगता है, और जो नेक्स्ट रूल में हम फ्यू करेंगे वो तादाद के लिए लगेगा। अब अगर कुछ भी नहीं है मिकदार में आपके पास तो आप क्या लिखेंगे, लिटल। अगर थोड़ा सा है तो क्या लिखेंगे, आ लिटल। और द लिटल मतलब इसका भी थोड़ा हिस्सा है, लेकिन द लिटल आप तब लगाते हैं कि ये जो थोड़ा सा है ये पहले से मौजूद हो, पहले से मौजूद हो तो आप इसको क्या बोलते हैं, द लिटल। अब ये किस तरह सेंटेंस आता है, कैसे आप इसको जो है वो जज करेंगे एनुअल पेपर में, ठीक है। हम यहाँ पर लिखते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी कि लिटल मनी इज़ बेटर देन नन। अब देखें जी, लिटल मनी इज़ बेटर देन नन, कुछ ना होने से बेहतर है थोड़े से पैसे हों। लिटल मनी का मतलब तो क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि कुछ भी ना होना, और नन का मतलब क्या हो गया, कुछ भी ना होना। ये तो गलत हो गया। तो प्रॉपर क्या फ्रेज़ बन रहा है, प्रॉपर आपका ये जो सेंटेंस है वो क्या बन रहा है, लिटल गलत है यहाँ पे। जब तक मैं इसके साथ आ लिटल नहीं लगाऊंगा तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट नहीं होगा। देन यहाँ पे लिखें जी, ही स्पेंड a little money